मैं देख रहा हूँ सेथ रॉलिंस के फैंस कुछ ज्यादा ही गुस्सा है मेरे पे। मेरी यहाँ पे नाक पे भाई फुंसी हो गई, बड़ी दर्द सा हो रहा है यार। गलत बात है यार, जस्ट बिकॉज आप सेथ रॉलिंस के फैन हो और मैं उसको हेट करता हूँ एज यू से, तो अब ऐसे मेरे को बद्दुआ दोगे कि मेरी नाक पे फुंसी आ जाएगी। तो गैस जो चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में 3DX चेतन, द बेस्ट रेसलिंग क्रिएटर ऑन दिस सबकॉन्टिनेंट विद द बेस्ट रेसलिंग ऑडियंस। एंड भाई किसी ने नोटिस किया था दैट दिस इज बैक, दिस इज बैक। तो क्या मस्त है ना यार। एलेक्सा ब्लिस ने रिटर्न किया तो इसने भी रिटर्न कर ही लिया यार। बट एनीवेज आज हम कोडी रोड्स एंड जॉन सीना की बात करने वाले हैं कि यार आज से, मैं तो कह रहा हूँ आज से 1-2 महीने पहले हम कैसे सोच रहे थे ना कि कोडी रोड्स एंड जॉन सीना होगा तो क्या बढ़िया होगा, अल्टीमेट बेबी फेस पता चलेगा। लेकिन वो पूरी काया पलट दी WWE ने। दे आर लाइक कि नो, कोडी वर्सेस जॉन सीना तो होगा बट तुम अब आपस में अलग तरीके से ही लड़ने वाले हो। मैं पर्सनली बताऊं, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ 17 मार्च के लिए। यार ये रोड टू रेसलमेनिया कितनी इंटरेस्टिंग हो सकती थी अगर ये शोज पे भी अच्छा ध्यान दे रहे होते, जैसे कि स्मैकडाउन पे इन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। अभी देखो ना, जॉन सीना को मैं अगर लाना होता मेरे को, तो मैं रॉ में बिल्कुल भी नहीं लाता, मैं स्मैकडाउन में लाता। क्योंकि भाई जॉन सीना कहाँ की प्रॉपर्टी हो गई अब, क्योंकि वो कोडी रोड्स के साथ लड़ रहा है तो टेक्निकली स्मैकडाउन में जाना चाहिए था। लेकिन नहीं, वो कह रहे हैं कि स्मैकडाउन का तो हो रखा है बेड़ा गर्क और उसको वैसे ही रहने देते, इसको भेजते रॉ पे कि भाई रोमन रेंस की अगर रिटर्न हुई है तो फिर हम जॉन सीना को भी उधर ही लाते, कोडी को भी उधर लाते। स्मैकडाउन में हम देखेंगे ग्रेसन वॉलर को। आई मीन नॉट अ बैड थिंग टू सी, बट फिर भी यार लाइक स्मैकडाउन के लिए भी तो आप कुछ इंटरेस्टिंग बचाओ, आप सिर्फ रॉ के लिए बचाए जा रहे हो। इट इज बैड, ऑब्वियसली बैड। बट एनीवेज यहाँ पर कोडी रोड्स एंड जॉन सीना जो आमने सामने आने वाले, आई डोंट नो आमने सामने आएंगे भी नहीं, इतना तो बोला है कि एक छत के नीचे। लेकिन एक छत के नीचे इनका ये भी मतलब हो सकता है कि भाई एक बड़ी सी छत है जो कि पूरा स्टेडियम है, उसमें एक जगह पर कोडी रोड्स है और वो इंटरव्यू दे रहा है उसके साथ कैथी कैली के साथ, दूसरी जगह जॉन सीना जो कि रिंग के अंदर है, अभी आमने सामने नहीं आए। फिर हमें अगले हफ्ते के लिए वेट कराएंगे कि नेक्स्ट वीक दे आर कमिंग फेस टू फेस, दे कैन डू एनीथिंग, दे आर WWE। ये वो बंदे जो कि आपको मुंह पे एडवर्टाइज करके आपके मुंह पे पर्चा फेंक के जाएंगे कि रोमन रेंस इज कमिंग टुमारो, और टुमारो आते ही हमने कब बोला कौन रोमन रेंस? हमारे यहाँ कोई रोमन रेंस काम नहीं करता भाई, आपने कुछ गलत सुना होगा। हम आर ट्रूथ कहना चाह रहे थे, आप शायद गलत समझे थे। तो ये वाला जो सेगमेंट होने वाला है कोडी रोड्स एंड जॉन सीना का, ये इतना जनरेशनल होने वाला है क्योंकि आप देखो ना यार, मेरे को लगता है जॉन सीना का हील टर्न तो हील टर्न था, लेकिन पहली बार जॉन सीना का कोई हील सेगमेंट अगर कहीं से आएगा तो वो ये रॉ होने वाली है। और मुझे ये भी नहीं पता कि लाइक कितने लोग एक्चुअली में जिन्होंने एलिमिनेशन चेंबर में जॉन सीना का हील टर्न दिखा, जिन्होंने इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर करके ये क्लिप्स देखी, कितने लोग ट्यून इन करने वाले। अबे कितने लोगों ने तो ट्यून इन किया होगा रॉ और स्मैकडाउन के लिए कि भाई जॉन सीना का देखना अब हमें क्या करेगा क्या करेगा, और उन्हें जब दिखा होगा दैट जॉन सीना इज नॉट कमिंग तो फिर उन्हें कैसा लगा होगा। हर कोई जरूरी थोड़ी है कि उस फुटेज के लिए रुका होगा जिसमें वो बताते हैं कि अगले हफ्ते जॉन सीना आने वाला है। तो यार ये WWE ने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी कि तुरंत ही रॉ में नहीं लाए। हो सकता है कि उन्हें जॉन सीना का कुछ मेकअप वेकअप करवाना होगा, क्या पता 2 हफ्ते में, आई डोंट नो, बाल और बढ़ा लेगा, कितने बढ़ जाएंगे, लेकिन अब कच्चा लंबा सिलवा लेगा, आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ होने वाला है। बट जॉन सीना का अटायर, भाई अटायर बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप देखो कि जॉन सीना पहले वो स्पोर्ट्स वाले जो बास्केटबॉल टाइप नहीं आता था वो पहन के आता था, देन उसने जॉर्ट्स पहनना शुरू कर दिया, फिर उसके बाद ये जीन्स वाले और शॉर्ट्स कर दिए इसने। अब मेरे को लग रहा है कि अब अगर वो हील बन रहा है, थीम सॉन्ग मोस्ट प्रोबेबली चेंज होगा, भाई आउटफिट भी तो चेंज होना चाहिए यार। व्हाट इफ ही कम्स इन लाइक सूट बूट, लाइक सूट बूट वाला जॉन सीना, भाई रेयरली मैंने देखा होगा, कसम से मैं बता रहा हूँ। जॉन सीना को सूट बूट में कब देखा होगा यार मैंने? किसी की रिटायरमेंट में, हॉल ऑफ फेम में ही देखा है बस। बट जॉन सीना इन दैट थिंग लाइक ही इज गोइंग टू लुक सुपर्ब एंड लेट्स सी और कौन कौन से चेंजेस करने वाला है जॉन सीना। भाई अगर जॉन सीना हॉलीवुड में ना होता ना तो भाई ये वो बंदा बनता जो रैंडी ऑर्टन की तरह दोनों हाथों में टैटू करवा के आ गया था। रैंडी ऑर्टन के पहले वक्त इतना सा टैटू था गोल्डबर्ग की तरह, और फिर भाई उसने पूरे करवा लिए दोनों हाथों में, ऐसे ही जॉन सीना करवा दे तो क्या मजा आएगा। खैर ये ऐसी डिमांड्स है जो कि जरूरी नहीं कि पूरी ही होगी, हमें तो,
मैं तो ये कह रहा हूँ कि जॉन सीना का ये जो हील टर्न है ये भी 2 महीने चल जाएगा, ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि क्या पता रेसलमेनिया या उसके अगले पेपर व्यू में ही जॉन सीना का बेबी फेस रन दोबारा से वापस आ जाए और जॉन सीना बोले नहीं मेरी शक्तियों का गलत उपयोग कर लिया गया था माँ, मेरे को ना गलत दिशा में ले जाया गया था, द रॉक ने मेरे को बोला कि तेरे को मैं फ्यूरियस का अगला एडिशन दूंगा लेकिन मेरे को नहीं दिया, इसीलिए मैंने कोडी रोड्स को बजाया। लेकिन अब जो हो गया तो हो गया, कोडी रोड्स वर्सेस जॉन सीना कितना लंबा खींच देंगे यार। हमें जॉन सीना का फेयरवेल टूर इस चीज से याद नहीं रखना कि जॉन सीना और कोडी रोड्स के ही मैचेस हुए थे वहां पे, हमें इस चीज से याद रखना है कि जॉन सीना का एक फेयरवेल टूर था जिसमें उसने अच्छी राइवलरीज दी नॉट राइवलरी। तो ऐसे में जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड्स एक बार हो गया या 2 बार हो गया, इससे ज्यादा बार तो आप दे नहीं पाओगे, इससे ज्यादा बार दोगे तो फिर आप पागल ही दिखोगे भाई ये तो सीना और कोडी कराए जा रहे हैं। तो अगर 1-2 बार ही हो गया और उस 1-2 बार में ही कोडी रोड्स चैंपियनशिप जीत गया तो क्या बेइज्जती होगी तुम्हारे टॉप बेबी फेस की। क्योंकि अब देखो ना, जब भी कंपनी अपने टॉप बेबी फेस को बनाती है तो वो टॉप बेबी फेस तो हमेशा प्रोटेक्टेड रहता है। अगर जॉन सीना अपने प्राइम में बिल्ड हो रहा होता और जॉन सीना उस टाइम पे हार जाता, फॉर एग्जांपल जब वो ट्रिपल एच से लड़ रहा था, जब वो ट्रिपल एच इतना बड़ा विलेन था, उतना बड़ा डाकू था, और जब उसने ट्रिपल एच को हराया था, अगर वो ना हराता तो फिर वो बड़ा बेबी फेस बनता ही कैसे उतना बड़ा। भाई जॉन सीना ने टाइटल हारी कहाँ थी यार, जॉन सीना इंजर्ड हुआ था, इसके चक्कर में उससे टाइटल चली गई थी। तो आप सोच रहे हो भाई कोडी रोड्स के साथ ये 1 साल का ही खेल थोड़ी खेलेंगे, फिर कोडी रोड्स के साथ भी लंबा गेम चाहेंगे। एंड जॉन सीना का ही चैंपियनशिप ना जीतना किस वे में लोगों को डिसअपॉइंट नहीं कर सकता, वो तभी जब जॉन सीना एक बैड गाय है। आप समझ रहे हो यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई क्या करना चाह रही है कि जॉन सीना को वो भी चैंपियनशिप भी नहीं देना चाह रहे, वो कोडी रोड्स के चैंपियनशिप भी नहीं छीनना चाह रहे, और वो जॉन सीना को या फिर जॉन सीना की फेयरवेल टूर के लिए हमसे हेट भी नहीं लेना चाह रहे। ये वाली हेट चलेगी कि भैया वो बैड गाय है इसीलिए हेट में, ये वाली चलेगी, लेकिन वो ये वाली नहीं चाह रहे कि अबे यार जॉन सीना का फेयरवेल टूर था और इसको चैंपियनशिप नहीं मिली, ये बकवास हो जाएगी अगर अब लोगों ने इस तरीके से डिमांड किया तो। खैर मेरे को तो ऐसा लगता है कि एक ही चैंपियनशिप जीतनी है, वो जॉन सीना अपने फेयरवेल टूर में आराम से समर स्लैम के आसपास या कभी भी जीत सकता है। पर्सनली अगर मैं कोडी रोड्स की जगह होता ना, अगर इसने हील टर्न नहीं किया होता, मैं अपनी चैंपियनशिप दे देता लास्ट वाले दिन के लिए, भाई 1 दिन के लिए, कल से मेरे को मेरी चैंपियनशिप वापस चाहिए। 17 टाइम चैंपियन रिक फ्लेयर भी कहता अबे तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुमने मेरा टाइटल रेन ऐसे तोड़वाया है, ये डस्टी रोड्स का बेटा। भाई रिक फ्लेयर और डस्टी रोड्स की इतनी आइकॉनिक एंड क्लासिक राइवलरी रही है अपने टाइम के अंदर, इमेजिन इतने सालों के बाद उसी बंदे का बेटा उसका टाइटल रेन रिकॉर्ड तोड़वा रहा है, लाइक इट वुड हैव बीन अमेजिंग। एनीवेज सीना एंड कोडी अल्टीमेट प्रेडिक्शन हमेशा रहने वाली आगे तक, मैं तो कहूंगा जो सेकंड लास्ट डे होता है ना रेसलमेनिया का, उस दिन तक अल्टीमेट प्रेडिक्शन रहने वाली है दैट वी डोंट नो हु इज गोइंग टू विन। मैं अपनी स्पेकुलेशंस ही लगा सकता हूं दैट डब्ल्यूडब्ल्यूई बेट कर रही है कोडी रोड्स पर ही, और ये हील की वजह से शायद इन्होंने हमें बता दिया कि जॉन सीना शायद से रेसलमेनिया में तो नहीं जीतने वाला, या लेकिन कुछ भी हो सकता है। मैं सही बताऊं, मैं भले ही एक साइड पिक कर लूंगा बट फिर भी मैं इसको 50-50 पर ही रखने वाला हूं दैट डब्ल्यूडब्ल्यूई अब रेसलमेनिया के मेन इवेंट में तो कुछ भी कर सकती है। अब मैं इस चीज में श्योरिटी ले चुका हूं। एक पहले टाइम था जब लोग कहते थे डब्ल्यूडब्ल्यूई प्रेडिक्टेबल है, वो टाइम चला गया। अब आराम से हम लोगों को ये समझ जाना चाहिए कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ भी कर सकती है। हमने वो एलिमिनेशन चेंबर में देख लिया और रॉयल रंबल में तो मुझे लगता है सबने देख भी लिया और बहुत अच्छे से फिर उसको फील भी कर लिया। तो ऑब्वियसली हम नहीं चाहते इस चीज़ को ये सोचना कि नहीं यार ऐसा ही तो हो गया, ऑब्वियसली ज़रूरी नहीं है, एनीथिंग कैन हैपन एट दैट पॉइंट। बट सबसे बढ़िया बात यह है कि किसी पे मनी इन द बैंक ब्रीफ केस नहीं है, वरना यही डर लगा रहता कि इन दोनों की खीर में कोई और मलाई उठा के ले गया। बट एनीवेज डेफिनेटली मैं आपसे कॉमेंट्स में जानना चाहूँगा कोडी रोड्स एंड जॉन सीना के बारे में, हाउ मच एक्साइटेड आर यू फॉर दिस, बिकॉज 17 मार्च मेरे को लग रहा है एज इफ के कोई रेसलमेनिया का मैच ही होने वाला है यार। एक तरफ जेउस एंड गुंथर का वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच है जिसका मैच के लिए कोई एक्साइटेड नहीं है, एक तरफ कोडी रोड्स एंड जॉन सीना है जिनके एक छत के नीचे आने के ही इतने बड़े चर्चे हैं। भाई ये है लेवल्स, भाई लेवल्स। कमेंट्स में देख कर बता रहा हूँ आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो।